1 जुलाई को किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ब्रिटेन के थे। 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग थे, पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार सम्मानित किया गया है ब्रिटेन के द्वारा। 2 जुलाई के सूचना अनुसार 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? तो उभरा है तमिलनाडु। 2 जुलाई को किसे यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया है? तो मैरी कॉम को। देखिए यूके इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया है मैरी कॉम को। 2 जुलाई को भारतीय क्रिकेट टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है? तो ड्रीम 11 को। इसका ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है ड्रीम 11 का? ये है महेंद्र सिंह धोनी। लुसाने डायमंड लीग 2023 किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा। 3 जुलाई 2023 को कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा है? तो वेस्ट इंडीज। क्या किया था? 2023 का जो विश्व कप हो रहा था उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया था। यूएई भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो अबू धाबी में। अबू धाबी यूएई में ही है, तो यूएई भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है अबू धाबी में। 3 जुलाई को जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स शांति में बोलेगा तो दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है? तो आइसलैंड है। और इंडिया का स्थान बोलेगा तो 126। छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो हरियाणा। देखिए छठी, इस क्रम याद रखिएगा, छठी युवा राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है हरियाणा। किसने ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन। ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स जीता है 2023 का मैक्स वर्स्टप्पन। 4 जुलाई को राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बेस्ट स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो माना पटेल। देखिए कैट क्वेश्चन पूछता है कि बेस्ट स्ट्रोक शब्द देगा, ये बोलेगा किस खेल से है? बैक स्ट्रोक। तो हो जाएगा तैराकी से। किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे? तो लखनऊ में। बंदर वन कहाँ बनेगा? तो लखनऊ में, यूपी के लखनऊ में। और वो डिज्नीलैंड के तर्ज पर रामलैंड भी बनेगा, तो यूपी में ही बनेगा। 4 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 60 वर्ष से 65 वर्ष कर दिया है? तो जम्मू कश्मीर में। WTO में भारत के राजदूत कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ब्रिजेंद्र नवनीत क्या हुआ है? तो WTO में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। 4 जुलाई 2023 को किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां? देखिए 4 जुलाई को किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई है? तो बिहार में। 4 जुलाई को किसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो MU नायर को। देखिए 4 जुलाई को किसे नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो MU नायर को। 4 जुलाई 2023 को किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? तो गुजरात में। 4 जुलाई को जारी ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो श्री अट्टा पट्टू। देखिए ICC महिला ODI बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो श्री अट्टा पट्टू, श्रीलंका की है। 4 जुलाई को भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन बनी? तो उमा छेत्री। देखिए भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन है? उमा छेत्री। 5 जुलाई को BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त? AIFF। 6 जुलाई 2023 को किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो शेखर कपूर। देखिए 6 जुलाई को किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो शेखर कपूर। 6 जुलाई 2023 को गूगल ने किसे भारत नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो श्रीनिवास रेड्डी। नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है श्रीनिवास रेड्डी को। कौन किया है? तो गूगल। 6 जुलाई को किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दोगुनी कर दी है? तो गुजरात किया है। देखिए एक बार ऊपर पढ़े थे गुजरात, और क्या किया था? हाँ गुजरात तो है। हाँ ये ठीक है, सहकारी। हाँ सरकार में जो संचालित सैनिक खोलेगा। गुजरात। ठीक है। देखिए 6 जुलाई को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? तो बैंक ऑफ इंडिया। देखिए क्या महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला बैंक कौन सा बन गया पहला बैंक? तो बैंक ऑफ इंडिया। 6 जुलाई को किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो आधव अर्जुन को। देखिए बास्केटबॉल फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है आधव अर्जुन को। 7 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने गिग श्रमिकों को 4 लाख रुपये तक का बीमा कवर देने की घोषणा की है? कि कर्नाटक में। क्या किया है? तो गिग श्रमिक को 4 लाख रुपये तक का बीमा कवर देगा कर्नाटक।
7 जुलाई को किस राज्य सरकार ने वन कर्मियों को आग्नेयास्त्र को उपयोग के लिए छूट प्रदान किया है? तो ओडिशा को। 7 जुलाई को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा किया है? तो बांग्लादेश। देखिए फिर आ गया क्या? हाँ, इसको मतलब शेख हसीना ना थी रिक्वेस्ट की थी तो फिर से आ गया है कि यार आप खेलिए। रहमान भयानक 1 तारीख से चोटिल हो गया। अच्छा, 7 जुलाई को किस देश के पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग खिताब जीता है? तो नीदरलैंड। देखिए क्वेश्चन अच्छा कि 7 जुलाई 2023 को किस देश के पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लीग का खिताब जीता है? नीदरलैंड। 8 जुलाई 2023 को किस देश में उबिनियास ज्वालामुखी का कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो पेरू। देखिए सीधे पूछेगा उबिनियास ज्वालामुखी कहाँ है? तो पेरू में है। 8 जुलाई को भारत और किस देश के चुनावी सहयोग समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो पनामा। देखिए पनामा सबसे पहले क्या था? हथियार पर भी, लेकिन यहाँ कर रहा है किससे चुनावी सहयोग समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो पनामा। किस राज्य ने अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो अम्मा पोखरी ओडिशा। ओडिशा ही बोला था ना, हमें शास्त्राने का छूट दिया था ओडिशा। एक मारा उड़ीसा, एक हमारा परियोजना भी ओडिशा। डगमरा है कि एक हमारा से जुड़ा है ओडिशा। डगमरो को नहीं है, एक मारा ना। 8 जुलाई को किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है? तो अमेरिका। देखिए किस देश ने अपने अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है? अमेरिका। 9 जुलाई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो कर्नाटक। देखिए जल बजट बोलेगा तो केरल हो जाएगा, ये गारंटी बजट है तो कर्नाटक। 9 जुलाई को कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI माइक्रो फाइनेंस होता है इस बाजार बन गया है? तो बिहार। 9 जुलाई 2023 को UNHRC ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? तो वृंदा ग्रोवर को। वृंदा ग्रोवर को क्या किया है? तो UNHRC ने यूक्रेन के जो जांच आयोग के सदस्य था उसको बनाया है वृंदा ग्रोवर को। 9 जुलाई को राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में, देखिए 9 जुलाई को राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आर्यन नेहरा। देखिए 9 जुलाई को भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड जीते। किसमें? तो भारतीय जोड़ी थे प्रियांशु रजावत और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। कौन सी राज्य सरकार मो जंगल जामी योजना शुरू किया है? तो ओडिशा। मो जंगल जामी ओडिशा शुरू किया है। 10 जुलाई 2023 को किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो लक्ष्य सेन। देखिए कनाडा ओपन बैडमिंटन का टूर्नामेंट जो था पुरुष एकल का खिताब जीता है लक्ष्य सेन। 10 जुलाई 2023 को किसने पेरिस में बेस्टल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल के कमान संभाली है? सिंधु रेड्डी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कि पूछ सकता है कि 10 जुलाई 2023 को किसने पेरिस में बेस्टल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान संभाली है? तो सिंधु रेड्डी। 10 जुलाई को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं के व्यापार समझौते में शुरू किया है? तो तंजानिया भी किया है, वियतनाम भी किया है, बहुत सारा देश किया है। ये कह रहा है कि भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौता शुरू किया है? तो तंजानिया। मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बन गया है? तो तेलंगाना का। मुखरा कहाँ का बना है? बीमित गांव, तो तेलंगाना का बन गया है। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? तो बैंकॉक। कहाँ? थाईलैंड में है। देखिए तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन बैंकॉक थाईलैंड में होने जा रहा है। 10 जुलाई को यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो पार्थ सालुंखे। ये शायद महाराष्ट्र के थे, पार्थ सालुंखे। तीसरे G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? तो कर्नाटक में। देखिए तीसरा G20 संस्कृति कार्य समूह का बैठक कहाँ हुआ है? तो कर्नाटक में। 10 जुलाई 2023 को किस राज्य में दिमाग खाने वाला मतलब ब्रेन ईटिंग में अमीबा से एक लड़के की मौत का कारण बना है? तो केरल में। देखिए किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत का कारण बना है? तो केरल का। 10 जुलाई को मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? तो रिक्की बेलेरी कोले क्या बनी है? तो मिस यूनिवर्स नीदरलैंड। एक ठो एरिका रोबिन बनी थी पाकिस्तान की ना, वो भी कुछ वो भी थी। नहीं वो मिस कुछ थी, मिस पाकिस्तान ऐसे कुछ बनी थी एरिका रोबिन। मिस पाकिस्तान तो नहीं थी, कुछ थी, याद नहीं आ रहा है। मिस यूनिवर्स है पाकिस्तानी। हाँ मिस यूनिवर्स पाकिस्तानी, हाँ वही तो एरिका रोबिन।
11 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड चलाया है? तो कौन? अमेरिका चलाया। ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड चलाया है अमेरिका। 11 जुलाई को किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है? तो चीन। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है चाइना। 11 जुलाई 2023 को अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? तो गुजरात में। देखिए अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? गुजरात में। 11 जुलाई को जारी गोल्डमैन स्कैस के अनुपात के अनुसार भारत कब तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो 2075 तक। 11 जुलाई 2023 को जारी 11 जुलाई 2023 को जारी ग्लोबल फायर पावर आंकड़े के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? तो अमेरिका के पास है। देखिए फायर पावर में इंडिया का स्थान कितना है? 4। ठीक है। और दुनिया का सबसे शक्तिशाली किसके पास है? अमेरिका के पास। ठीक है। 12 जुलाई 2023 को भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत किया है? तो बांग्लादेश में। एक तो इधर पढ़ते तंजानिया क्या किया है? तो स्थानीय, देखिए तंजानिया बोलेगा ना तो तंजानिया के स्थानीय मुद्रा में व्यापार समझौता तंजानिया। और यहाँ बोल रहा है कि भारत ने किस देश के साथ रुपये में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत किया है? तो बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भी है तंजानिया भी है। 12 जुलाई को जून माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किससे मिला है? तो बिना बानिंदु हसरंगा और इसलिए गार्डनर। ये तो असलेगा, ये तो हसरंगा तो हो जाएगा श्रीलंका का, ये गार्डनर कहाँ? ऑस्ट्रेलिया का होगा। 12 जुलाई 2023 को इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गई? तो सीएसके। 12 जुलाई 2023 को जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? सिक्किम। देखिए शिकायत निवारण सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है? सिक्किम। और सबसे करप्ट एमएलए कहाँ था? केरल में। 12 जुलाई को तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुआ है? तो केवड़िया गुजरात में। देखिए तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुआ है? केवड़िया गुजरात में। 12 जुलाई को कहाँ गुइलेन बैरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो पेरू में। देखिए आगे पढ़े तो विनाश ज्वालामुखी भी कहाँ है? पेरू में ही। 12 जुलाई को भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया? तो नोएडा में। ठीक है। एगो वैदिक घड़ी ही लगा था, वो कहाँ लगा था? उज्जैन में। वैदिक घड़ी बोलेगा उज्जैन में, अब वैदिक थीम वाला पार्क बोलेगा तो नोएडा में। 13 जुलाई को किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? तो भारत जीता है। ये 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है भारत। 13 जुलाई 2023 को भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर जो होती है लिसा का अनावरण किया है? तो ओडिशा टीवी है। 13 जुलाई को जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? तो भूटान। देखिए जापान जो है भूटान के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति का पेशकश रखा है। 13 जुलाई को भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीता है? तो 11 मेडल जीता है। किसमें? तो भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कुल 11 मेडल जीता है। 13 जुलाई को रिश्वत विरोध प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना है? तो ONGC। हट गया है देहरादून से क्या? अब दिल्ली चल गया है। चल गया है, अधेड़ घोषणा हो गया है। हाँ शायद दिल्ली नहीं कर दिया ना पीएससी वाला नहीं ONGC का नहीं, दो चीज है। क्या? एक हैदराबाद भी है, एक दिल्ली भी है। क्वेश्चन में डिफरेंस है। ONGC के जो मुख्यालय कर मुख्यालय तो हैदराबाद। चेक कर लीजिए ना। आप देख लीजिए। 13 जुलाई देहरादून। हाँ दिल्ली दूसरा क्वेश्चन। 13 जुलाई को किस IIT के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए AI आधारित मॉडल विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी। और एक ठोक मतलब कदम घुटना बनाया था, वो कौन बनाया था? नहीं घुटना कदम मद्रास। 13 जुलाई 2023 को GST काउंसिल की दिल्ली चला गया है। दिल्ली देखा है ना। 13 जुलाई 2023 को GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST निर्धारित किया गया है? तो 28%। 14 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑफ क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस का। देखिए प्रधानमंत्री मोदी टोटल 15 अवार्ड से ज़्यादा मिल चुका है, तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया फ्रांस के द्वारा। 15 जुलाई को चर्चित मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में है। 14 जुलाई 2023 को किसने नोटबुक
LM नाम से एक नया AI आधारित नोट्स ऐप जारी किया है। तो कौन किया है? तो गूगल, शायद गूगल का एक कंपनी था अल्फ़ाबेट, वही किया है शायद। 14 जुलाई को क्रिकेट के इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो रविचंद्रन अश्विन, मतलब पिता को भी आउट किया था, उसका बेटा को भी आउट किया है। हाँ, दोनों पॉल था, एगो चंद्रपॉल था, उसका बेटा को भी। देखिए 14 जुलाई को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर, चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर कौन है? तो पी वीरमुथु बेल। देखिए नहीं, ई नहीं डेथ की है, जो उसका काउंटडाउन आवाज दी थी ना, वो डेथ की है। उसका भी नाम कुछ ऐसा ही टाइप का है, हैं? नहीं, दूसरा। देखिए 14 जुलाई को लॉन्च जो हुआ था चंद्रयान 3 मिशन डायरेक्टर कौन थे? तो बी वीरमुथु बेल। 15 जुलाई को किस देश के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन का परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ है? तो जापान का। देखिए डायरेक्ट पूछेगा एप्सिलॉन रॉकेट कहाँ का था, रॉकेट इंजन कहाँ का है?